दोस्तों, बिहार में असली खेल काउंटिंग के दिन होगा, ये बात तेजस्वी यादव ने कह दी है और इसके साथ ही एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए अपने समर्थकों से साफ कह दिया है कि आप गुमराह मत होइएगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने क्या कहा है और इन एग्जिट पोल्स को लेकर क्या बातें वो कह रहे हैं, सब समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो सारे एग्जिट पोल्स हैं वो धराशाही होंगे और जिस तरीके से गुमराह करने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, बिहार का राजनीतिक इतिहास यही बताता है कि एग्जिट पोल यहाँ धराशायी होते हैं। 2015 और 2020 में तेजस्वी यादव का जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा भी अपना सर्वे है और इतना शानदार, इतना बेहतरीन रिस्पांस 1995 के चुनाव में आया था, उसके बाद से अब आया है। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से, महागठबंधन के नेताओं से एक अपील की है। उन्होंने कहा कि आप लोग इन सरकारी सर्वे के झांसे में ना आए। ये गुमराह करने के लिए है, ये आपका मनोबल तोड़ने के लिए है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती हैं। तेजस्वी यादव जो बात कह रहे थे वो बहुत सधे हुए तरीके से उन्होंने कही कि आप लोगों को अलर्ट रहना है, क्योंकि जो असली खेल है वो काउंटिंग में होगा। कई बार हमने देखा है, हमने सुना भी है कि जो मतदान के बाद जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग स्लो होने लगती है। स्लो काउंटिंग हमेशा सवालों के घेरे में आती है और तेजस्वी यादव ने ये अपील की है कि काउंटिंग के दिन मुस्तैदी बरतिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो अगले 48 घंटे हैं काउंटिंग से पहले, इसमें आप लोगों को सतर्क रहना है। जो जहाँ पर ईवीएम्स रखी गई हैं वहाँ पर आप लोगों को स्ट्रांग रूम में अलर्ट रहना है। किसी भी तरीके की कोई भी संदिग्ध चीज़ आपको दिखती है, कोई संदिग्ध व्यक्ति, कोई संदिग्ध गाड़ी, सीसीटीवी बंद हो रहा है, कुछ भी खेल हो रहा है, तो आप लोग फौरन सीनियर नेताओं को इसकी जानकारी दीजिए, पुलिस को इसकी जानकारी दीजिए, चुनाव आयोग में शिकायत करिए और हम सब इस पर निगाह बनाकर रखेंगे। तेजस्वी यादव ने बहुत सी बातें कही। क्या और कहा है उन्होंने, महिमा, हमें लगता है कि आप एक बार हम दर्शकों को खुद सुनवा देते हैं। ये सर्वे तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था। ये वही गोदी मीडिया का जो एजेंसी है, और हाँ 24 में ये लोग कह रहे थे कि 400 पार, कहीं गोदी महान टीटीएम करने वाले चैनल जो है मोदी जी का 400 पहुंचा दिया गया था। कहाँ आके गिरे वो किसी को पता ही नहीं। तो ये मनोवैज्ञानिक तौर पे ये जो है लोग दबाव जो है अधिकारियों पर डालना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव साफ तौर पर यह बात कह रहे हैं कि काउंटिंग के दिन अलर्ट रहना है, काउंटिंग के दिन सतर्क रहिए। ये जो सर्वे है ये धड़ाम होंगे, इन सर्वे में कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ हमको और आपको गुमराह करने के लिए है, ताकि हमारा और आपका मनोबल टूटे, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बने। ये एक बात तेजस्वी यादव ने खुलकर कही। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हमारा अपना भी सर्वे है। हम 200 सीटों पर महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, ये तेजस्वी यादव का सर्वे है। देखिए, सर्वे दो तरह के आए हैं। जो सर्वे आप एक देख रही हैं, जो तमाम न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया गया, उन सर्वे में ऐसा लगा कि एक कोशिश ये है कि एनडीए को 160 के इर्द गिर्द रखा जाए, उससे थोड़ा ऊपर, उससे थोड़ा नीचे रखा जाए। कुछ सर्वे तो बड़ा हैरान कर रहे थे और कुछ सर्वे जिन्होंने किए उनके नाम पर भी बड़ा हमें लग रहा था कि भाई कामाख्या एक कोई सर्वे आ गया, एक कोई रुद्र करके सर्वे आया, तमाम नए नए सर्वे आए। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव में 19-19, 20-20 कंपनियों ने सर्वे कर डाले। लेकिन एक सर्वे और हैरान करता है, वो TV9 का है। TV9 को तो आप गोदी मीडिया मानते हैं, पूरा देश मानता है। उन्होंने भी जो सर्वे किया, उस सर्वे में महागठबंधन की जीत हो रही है। बहुत से ऐसे तमाम सर्वे हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, फलौदी का सट्टा बाजार, वो भी महागठबंधन की सरकार बना रहा है। सर्वे चाहे उस तरफ के हों या इस तरफ के हों, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय, बहुत ज़्यादा प्रामाणिक नहीं होते हैं। 2015 और 2020 दोनों चुनाव में बिहार में सर्वे पलटा है। हम लोगों ने भी ग्राउंड पर रिपोर्टर्स से बात की जिन्होंने चुनाव को कवर किया है, जिन्होंने चुनाव को देखा। उन्होंने कहा कि देखिए, नेक टू नेक फाइट है। हम ये नहीं कह रहे कि एक तरफा सब कुछ है, लेकिन नेक टू नेक है। लेकिन ये कह देना कि एक गठबंधन 180 सीटें जीतने जा रहा है, ये हमें समझ में नहीं आता। दूसरा, प्रशांत किशोर को लेकर हर आदमी, हर रिपोर्टर जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, वो ये कह रहा है कि प्रशांत किशोर ने एनडीए का नुकसान कर दिया। तो अगर एनडीए का वो इतना नुकसान कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होने जा रहा है। नीतीश कुमार की सीटें बढ़ेंगी, महिमा, ये हम लोग लगातार कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
तेजस्वी यादव ने अब जो मोर्चा संभाला है वो काउंटिंग के लिए है। देखिए, चुनाव में उन्होंने मोर्चा संभाला, उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन अब तेजस्वी यादव का पूरा फोकस काउंटिंग पर है। काउंटिंग में जो पोलिंग, जो इसमें काउंटिंग एजेंट्स बनते हैं, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको ट्रेंड किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप लोग भटकिएगा मत, सतर्क रहिएगा और जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां पर अपनी मुस्तैदी को बना कर रखिएगा। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो जो एग्जिट पोल्स आए हैं इन सब पर तेजस्वी यादव ने पहले तो एग्जिट पोल्स को खारिज किया है और साथ ही ये भी कहा है कि खासकर अधिकारियों पर दबाव बने, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बने, इस वजह से ही इस तरह के एग्जिट पोल्स लाए गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि भाई अमित शाह जो लिख कर दे देते हैं गोदी मीडिया वही चलाता है और इसी वजह से इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिली है। अब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा जिसमें पता चल जाएगा कि आखिर बिहार में कौन राज करेगा, बिहार में क्या तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी या फिर एनडीए की बनेगी, ये सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी।